संस्कारों के कारण साकार हरि परमात्मा ने आपकी हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी, स्वतंत्र किया और संस्कार उजागर किए। और संस्कार उजागर जब बहाना हुआ, परम सत्ता सुप्रीमोथी साकार परमात्मा आपको यहां बैठे हुए ऊर्जावान बना रहे थे। और ऊर्जावान बनने के बाद बनते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, तब आपकी समझ आएगा कि जीवन हमारा बर्बाद हो। अगर बहुत पहले ही ये सदमार्ग मिल जाता, जहां जहां नहीं पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक टकरा नहीं, संसार रूपी समाज में ईश्वर अंश जी जगने से हिंदी की जुबान भगवान बोलती है, पंजाबी की जुबान रब बोलती है, उर्दू की जुबान अल्लाह खुदा बोलती है, अंग्रेजी की जुबान गॉड बोलती है। ये जुबानें बोलती है ब्रह्मांड के महानायक अस्तित्व के स्वामी, न जिनका जन्म होता है न कभी मरते थे, हमेशा सामधान रहते हैं, विराट सम्राट है, एक ही रहेंगे। अपनी अपनी जुबानों से कौन किस रूप में क्या नाम लेता है, ये जुबानें जुदा जुदा हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। जुबानों से परमात्मा न कभी बदला था, न बदल रहा है, ना ही बदलने का कोई चांस है। और आपको सीधे सीधे हाईवे मिल गया सदमार्ग का, और चलना न चलना आपका अपना काम। तो अब हम आपको एक ऐसी अमृतवाणी सुनाने जा रहे हैं जिसमें साफ संकेत नारायण साकार हरि के द्वारा पहले ही कर दिया गया था। और इस देश का ये इतिहास भी रहा है कि जब जब इस भारत वर्ष में, भारत देश में पाप, अत्याचार, झूठ का बोलबाला और तमाम अत्याचारों की जो सीमाएं हैं वो पार होने लगती हैं, तब तब भारतवर्ष में नारायण साकार हरि ने अपने अवतार लेकर धरती पर आए हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाथरस हादसे के बाद जो झूठ है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। नारायण साकार हरि और उनकी भक्ति करने वाले भक्तों को अंधविश्वासी बताया जा रहा है। ढोंग पाखंड और आडंबर रचने वाले बाबा का रूप दे रही है मीडिया, जिसका संकेत नारायण साकार हरि ने अपनी पूर्व की वीडियो में भी, पूर्व की ब्रह्मवाणी के दौरान भी दिया है। वो पूरी हम ऑडियो आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे कि नारायण साकार हरि ने क्या संकेत दिए हैं पिछले। ईमानदारी निष्ठा नाम की चीज नहीं, तो दिमाग में रखिए। जब समस्त संसार रूपी समाज भौतिकतावाद के जुनून में डूबा हुआ है, भेदभाव के जुनून में डूबा हुआ है, काम वासना के जुनून में डूबा हुआ है, झूठ के जुनून में डूबा हुआ है, मेरी में डूबा हुआ है, तो इस पर संकेत मिलने लगते हैं कि आप विनाशकारी लीला प्रारंभ होने वाली है। ब्रह्म की जब बचाव संभव नहीं होता। ये परमात्मा कोई ककड़ी नहीं है, कोई गाजर नहीं है, कोई मूली नहीं है, न किसी खेत की घास है, न नाले की घास है। समझ सकते हो? शहतूत जानते होंगे आप, शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। शहतूत जानते होंगे, अप्रैल के माह में बेहद वृक्ष जो होता है, खाओगे तो बहुत मीठा होता है। शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। जिसने धन इकट्ठा करना, संगमरमर लगवाना,
जाति पाति का विषभोग जो हो, गुरु सदगुरु किसी प्रेत भारत में कोई है जो चमड़ी चमड़ी में घसा हुआ है, गद्दर के कीड़ा से ज्यादा नहीं हो सकता। गद्दर का कीड़ा कभी से सूट के व्यक्तिगत नहीं पहुंच सकता, और जब वहां नहीं पहुंच सकता गद्दर का कीड़ा, समझने का प्रयास करिए। और गद्दर का कीड़ा शैतान की तरफ चले तो जिंदा रहे तो पहुंच ही नहीं सकता, पहली बात है। इसी प्रकार तनिक समझे तो ध्यान रखो, जिसका अंतःकरण पाप पवित्र है, अंतःकरण पारदर्शी है, वो कभी भी गद्दर का नाला जैसे ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास घोषणा भेदभाव जाति पाति ऊंच और शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम से धन नहीं ले सकता, वस्तु पदार्थ नहीं ले सकता। उसे लेने की जरूरत नहीं, वो जानता है मेरे साकार हरि में पूरे भूले में वनस्पति को देखिए, फलों को देखिए, ड्राई फ्रूट देखिए, दूध देखिए, दही देखिए, छाछ देखिए, घी देखिए, तमाम प्रकार के अनाज है। अरे परमात्मा ने हमारे लिए पहले से ही खाने की व्यवस्था की हुई है, बस मेहनत करनी है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ पहले से ही दे दिया। मां के पेट से बाहर जब आए, माता के आंचल में तुरंत दूध दे दिया कि आपके मुंह में दांत नहीं, दूध दे दिया। जब ये दे दिया हरि परमात्मा ने, पेट भरने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करना ही पड़ेगा, सब कुछ तैयार है, केवल मेहनत करनी है। लेकिन जिस लिए नारी का शरीर दिया है वो कार्य करने को तैयार है। रूहानियत के मार्ग की तरफ जाओगे तो स्पष्ट है, रूहानियत के मार्ग तक किसी ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास तपोसला की जरूरत नहीं। जो करेगा अनंत कालों तक वेद शास्त्र पुराण गवाह साक्षी है, कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में यातना भोगनी ही पड़ेगी। निसंदेह रूहानियत का राज ज्ञान का नहीं, रूहानियत का राज पुस्तकों का नहीं है, न ज्ञान का। खाने पीने को सब दे दिया, मेहनत करो, खेती जमीन वसुंधरा से मिलता है, लेकिन ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला में बसोगे। आज की दृष्टि को, आज के समय काल परिस्थिति को देखो, समदृष्टि का नाम आता है। कहां एक नूर से सब जग उठता, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। जब सभी में एक ही नूर है तो छुआछूत क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो छोटा बड़ा क्यों? जब सभी में एक ही नूर है तो दुश्मनी कहां? नहीं है। लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाने के कारण है, कोई छूटा नहीं। दूसरे पद और धन पाने के लिए भाई भाई कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक बार दूध घट गया, किन्हीं कारणों से दूध घटने के बाद उस समय आप छाछ नहीं निकाल सकते, मक्खन लौनी नहीं निकाल सकते, दही नहीं बना सकते, घी नहीं निकाल सकते। जितने तत्व उसमें थे, छाछ के, दही के, मक्खन के, घी
थे, सब सत्य मौजूद थे उस दूध में, और दूध फटने के बाद ना आप दही निकाल सकते, ना आप लोनी निकाल सकते, ना आप घी निकाल सकते, ना छाछ बन सकते। इसी तरह से ये बेकारों में फंसकर हमने अपने जीवन में स्वार्थ के कारण अपने जीवन को फाड़ दिया, और फटे होने के कारण अब न हम मानव बन पाएंगे, न मानव बन सकते, न हम इंसान बन सकते, न संत बन सकते। गुरु बन रहे हैं, सदगुरु बन रहे हैं, कलयुगी अवतार बन रहे हैं, माया नगरी बसा रहे हैं, संगमरमर के महल बना रहे हैं, वहां तुम लोग पहुंच नहीं सकते। बता दे रहे हैं